हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि एक अतिपरवलय एच की शीर्ष प्लस माइनस सिक्स जीरो के है तथा उत्केंद्रता √5/2 है। माना प्रथम चतुर्थांश में एच के एक बिंदु पर रेखा √2x प्लस वाई इक्वल टू में 2√2 के समांतर अभिलंब n है। यदि n के h तथा y अक्ष के बीच रेखाखंड की लंबाई d है तो d का स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, हमें क्या बोला है? अतिपरवलय h के शीर्ष प्लस माइनस सिक्स जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं। ये अतिपरवलय की शीर्ष जो है प्लस माइनस सिक्स कॉमा जीरो है, तो ये माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा और ये प्लस सिक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है? तथा उत्केंद्रता √5/2 है, मतलब ई कितना दिया है? √5/2। माना प्रथम चतुर्थांश में एच के एक बिंदु पर रेखा के समांतर अभिलंब एन है। ठीक है, यदि एन के एच तथा वाई अक्ष के बीच रेखाखंड की लंबाई जो है, अच्छा ये एच है हाइपरबोला। हम ऐसे मानते हैं कि यदि हम किसी पॉइंट पे अभिलंब ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट पे अभिलंब ड्रॉ किया हमने, तो हमें बोल रहा है एच के एक बिंदु पर रेखा के समांतर अभिलंब। ठीक है, इसके समांतर अभिलंब एन है। डी एन एच के तथा वाई अक्ष के बीच रेखाखंड की लंबाई डी। यदि हम वाई अक्ष की डिस्टेंस निकालें इसकी, ये हमें बोला गया डी, तो डी स्क्वायर बराबर बताना है हमें। मतलब ये पॉइंट पता चल रहा है, ये पॉइंट पता चल रहा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है परवलय पे कोई भी पॉइंट हम निकालें, तो यदि हम इसको पी नाम दे दें, इसे क्यू नाम दे दें, तो पी कितना होता है? पी पॉइंट हो जाता है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा का। ठीक है, अब उत्केंद्रता हमें पता है √5/2 है, हमें शीर्ष पता है, तो एक काम करते हैं, ए भी निकालते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है, कितनी होती है? ए होती है, और ये हो जाता है ए। वैसे ये ठीक है, तो निकालते हैं अब हम इसे। तो सबसे पहले तो हम ए ई निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इक्वेशन पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में वन होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये सारी चीजें निकालनी है हमें। तो हमें पता है शीर्ष कितना है, ए की वैल्यू कितनी है? हम बोलेंगे सिक्स है। अब ए की वैल्यू सिक्स है, बी निकालना है हमें। तो बी कैसे निकल जाएगा? हमें पता है कि ई स्क्वायर इक्वल टू में कितना होता है? ई स्क्वायर इक्वल टू में होता है वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 5/4 हो जाएगी, माइनस का वन इस तरफ आ जाएगा। बी का स्क्वायर हमें निकालना है। ए का स्क्वायर मतलब 36 की वैल्यू निकालने, तो ये 1/4 आ गया है। ये बी स्क्वायर बाय 36 है, 36 को उस तरफ ले गया, तो 36/4 इक्वल टू में बी का स्क्वायर, या 4 से ये 9 टाइम कैंसिल हो गया, तो बी का स्क्वायर की भी वैल्यू हमारे पास निकल गई कितनी? 9। तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यदि हम एग्जैक्ट इक्वेशन निकालना चाहें, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर कितना है? 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर कितना है? 9 इक्वल टू में 1। ठीक है, तो ए बी दोनों पता है, तो यहाँ से वैल्यू भी पुट कर देता है। तो ए की वैल्यू कितनी आई है? 6 सेक थीटा, और बी की वैल्यू है 3 tan थीटा। ये आ गया है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन हमें बोला है कि नॉर्मल मानो प्रथम चतुर्थांश में एच के एक बिंदु पर रेखा के समांतर अभिलंब एन है। किसके समांतर है? √3 √2x प्लस का y इक्वल टू में 2√2। इसकी स्लोप निकालें हम, तो ये कितनी हो जाएगी? √2x प्लस का 2√2। मतलब m इक्वल टू, यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करें, m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का √2। ठीक है, m कितना आ गया? माइनस का √2। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, समांतर है, तो दोनों की स्लोप सेम हो जाएगी। और वो किस पॉइंट से होके जा रहा है? 6 सेक थीटा और 3 tan थीटा। मतलब फॉर्मूला लगा देते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू में m x माइनस x1। तो y माइनस का y1 कितना है? 3 tan थीटा। ठीक है, और इक्वल टू में
x कितना है, यदि हम देखें m कितना है माइनस का रूट टू, और x माइनस x1 कितना है 6 sec थीटा। ठीक है, सॉल्व करें इसे तो ये आ जाएगा y माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू में माइनस रूट टू एक्स माइनस रूट टू एफ माइनस का 6 रूट टू sec थीटा। ठीक है, अब इनको एक तरफ करें हम, जैसे माइनस रूट टू एक्स है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का y है। ठीक है, और इनको एक तरफ कर देता है 3 tan थीटा माइनस का 6 रूट टू sec थीटा। ठीक है, अब इसको हम देखें तो ये आ जाएगा 1 बाय साइन बाय कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 6 रूट टू sec थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये है रूट टू का एक्स प्लस का वाई। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ से, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यदि कॉस एलसीएम ले लें तो कॉस थीटा यहाँ चल जाएगा एक्स कॉस थीटा रूट टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू में 3 साइन थीटा माइनस का 6 रूट टू। कितना होगा ये? ठीक है, अब इससे ना जो वैल्यूज है जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं उससे तो और डिफिकल्टीज आएगी इससे करने पे। देखिए, ये भी है करेक्ट कि इस पॉइंट से होके जाने वाले एक पॉइंट पता है हमें, इस पॉइंट से होके जाने वाला, और एक लाइन के पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल स्लोप स्लोप पता चल रहा है, पॉइंट पता चल रहा है, तो उसको निकाल सकते हैं। तो वही निकाला है हमने उसी की हेल्प से। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं इससे अच्छा, कि यदि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का मतलब माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 होता है, तो स्लोप की इक्वेशन क्या हो जाती है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में वाई वन इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसे आप ए स्क्वायर ई स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं इस पे। तो ए स्क्वायर कितना है हमारा 36 9, मतलब ए बी स्क्वायर जो है 36 9 है, तो यहाँ पे 36 एक्स, और एक्स वन हमारा कितना था 6 sec थीटा था, प्लस बी स्क्वायर कितना है हमारा 9 है, वाई और वाई वन कितना था, ये 6 sec थीटा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा इक्वल टू में 1। ठीक है, ये 9 बाय ही है। हाँ, अब वैल्यूज देखें हम तो 6 से कितना टाइम 6 टाइम, 3 से 3 टाइम, sec ऊपर जाएगा तो 6 x cos थीटा हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा tan तो cot हो जाएगा 3y cot थीटा। अब इजीली हम निकाल सकते हैं, एक तरफ 1 है और एक तरफ इक्वेशन इस तरीके से हमारे पास। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें ना दोनों की स्लोप यदि हम देखें, कंपैरिजन कर लेते हैं स्लोप का सबसे सही। तो हमें पता है ये टी बाय कॉट थीटा को यहीं रखते हैं इक्वल टू में 1 माइनस का 6 x कॉस थीटा प्लस का 1 है, तो y अकेला रखना है हमें, तो माइनस का 6 x कॉस थीटा तो था ही ऑलरेडी, अपॉन में क्या कर दिया हमने टी कॉट थीटा और ले आए प्लस का 1, तो स्लोप ये होगी, 3 से 2 टाइम कैंसिल आउट कर देते हैं। कॉस थीटा चाहे तो ये कॉस बाय साइन आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें इसकी वैल्यू कितनी आ गई है
इसकी स्लोप यदि हम कंपैरिजन करें तो वो कितनी आ गई, माइनस का 2x कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और हमें एक चीज पता है कि दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों की जो स्लोप होगी वो सेम होगी। ठीक है, इसकी स्लोप कितनी आई थी, माइनस रूट टू ना, लाइन की इक्वेशन, हाँ, स्लोप -√2 आई थी, प्रवणता -√2 आई थी। सॉल्व करें तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, -2x साइन थीटा इक्वल टू में माइनस का √2। ठीक है, तो अब हम देखें, यहाँ पे x नहीं आएगा, x तो कंपैरिजन करने पे हट जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू देखें हम, तो वो कितनी आ गई है, -√2 अपॉन में 2, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, √2 लिख सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, मतलब थीटा जरूर से कितना होगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू π/4 हो गई है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एग्जैक्टली निकालने हैं, ये इक्वेशन थी, इसको निकालें एग्जैक्टली तो वो कितनी हो जाएगी, ये होगी 6x कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कॉस π/4 मतलब √2, 1/√2 प्लस 3/cos थीटा, π/4 1 होता है, मतलब ये 3 इक्वल टू में 1 आ जाएगा, एग्जैक्टली इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, तो सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो एलसीएम लेना भी ठीक है, ले सकते हैं, यदि नहीं लेना है तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 × √2 एक्स अपॉन में √2 से एक √2 कैंसिल आउट कर दें, 3 इक्वल टू में 1, फिर जाएगा 3 √2x प्लस का 3 इक्वल टू में 1। ठीक है, ये आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी थी। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और इसके लिए ना सबसे पहले देखिए, ये तो हमने वैल्यू नहीं रखी है, a² + b², मतलब 36 + 9, तो ये कितना हो जाता, 45, तो ये 45 हो जाता, ये 45 होता, ये 45 होता, ये तो लगा नहीं कहीं पे हमें, लेकिन यहाँ पे जरूर लगा है, ये 45 होगा, तो ये 45 हो जाएगा, तो मतलब +3y था, और यहाँ पे 45, 3 से डिवाइड कर दे तो ये √2x प्लस का y, और ये 15 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल जो है कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, y एक्सिस को, नॉर्मल y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब इसके लिए हमारा x 0 हो जाएगा। अब x 0 है तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट एग्जैक्टली कितना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, ताकि यदि n और h y एक्सिस के बीच रेखाखंड की लंबाई d है। ठीक है, तो एग्जैक्टली निकाल लेते हैं, ये 6 है, sec थीटा मतलब sec π/4 √2 और 3 आ जाएगा, ये 6 √2 3। ठीक है, 6 √2 3 से डिस्टेंस निकालनी है हमें, 6 √2 और 3 से डिस्टेंस निकालनी है, जब आप बाय 0 रख दोगे, x 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 15 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं हम, d इक्वल टू कितना होगा, रूट में d का स्क्वायर बताना है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल टू में आ जाएगा x2 - x1, मतलब 6 √2 -0 इसका स्क्वायर होगा, और 3 - 15 मतलब -12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 72, और ये होगा 144, तो ये 6 और ये 216। ठीक है, तो मतलब डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 216, और हमें यही बताना था। ओके, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कितना आ गया है, 216। अब डिस्टेंस है तो यूनिट में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, कैसे कंपैरिजन किया है, बस ये आपको याद रखना है। इससे ना वैल्यूज डिफिकल्ट बनती, क्योंकि साइन कॉस में वैल्यू आ रही थी, इस तरफ भी कोई
ऐसे ही कांस्टेंट आ नहीं रहा था, इसलिए हमने चेंज किया और इसे किसमें बदल दिया। आप इसमें भी पाई बाय 4 रखोगे ना तो सेम आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम उससे निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।